नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय महिला जातिका हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हैं। इन्होंने जो भी सवाल किए हैं अपने धन के बारे में, वेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, एब्रॉड सेटलमेंट के लिए, कोई मेजर इशू होगा अपकमिंग लाइफ में, तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल है उनका जवाब दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र इनकी कुंडली पर हम डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है और लगन खाली है। जब लगन खाली होता है, रिसीवर नहीं होता है, तो व्यक्ति बहुत अमीर नहीं हो पाता जीवन में। जो सोचता है कि मेरे पास भारी कैश हो, बहुत सी चीज़ें हो, वो चीज़ें नहीं यहाँ पर हो पाती हैं। देखें अगर जो धन भाव को देखें तो धन भाव का चंद्रमा बैठा हुआ है 6 में। जब भी 6 में चंद्रमा बैठता है तो यहाँ पर परेशान करता है। व्यक्ति रिश्वत का पैसा व्यक्ति के पास थोड़ा आता है। साथ में व्यक्ति कर्जाई रहता है। अगर जो इसने कर्ज कभी ले लिया तो कर्ज के तले और अधिक यहाँ पर दब जाएगा। इसलिए जब भी चंद्रमा 6 में, वो व्यक्ति कर्ज मत ले, हालांकि पैसा उसके पास थोड़ा अच्छा रहता है। अगर जो हम देखें शनि और मंगल बैठे हुए 5वें घर में शनि मंगल बैठे हुए तो व्यक्ति की शिक्षा स्लो चलिए, धीमे चलिए। साथ में अगर जो देखें व्यक्ति के घर में कोई मेडिकल से संबंधित हो गया, क्योंकि मंगल बैठा है। साथ में बच्चों की जो डिलीवरी हुई होगी या तो ऑपरेशन होगी या बहुत कठिनाई से यहाँ पर हुई होगी। शनि मंगल होने से यहाँ पर बच्चे भी व्यक्ति के थोड़े कम रहते हैं। लेकिन जब भी शनि और मंगल रहता है तो व्यक्ति की लो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त कणिकाएँ थोड़ी जम जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जमती हैं, क्योंकि शनि है जमना और मंगल है रक्त कणिकाएँ। अगर जो हम यहाँ पर देखें केतु चंद्र बैठे हुए हैं, जब भी यहाँ पर केतु चंद्र बैठते हैं तो मामा के यहाँ इनके स्कूटी होगी। साथ में मामा का जो व्यवसाय होगा इनके यहाँ, जो भी इनके ननिहाल में व्यवसाय होगा वो चलता फिरता इनके मामा का व्यवसाय रहेगा। इनके मामा के घर के पास में धर्म स्थान होगा या कोई धार्मिक फैमिली रहती होगी। साथ में इनके मामा के घर के पास दूध डेयरी होगी या दूध देने वाले जो भी व्यक्ति है वो रहते होंगे। अगर जो हम गुरु देखें 7वें घर में बैठा, 7वें घर में जब भी गुरु बैठता है तो परिवार में कलह देता है, पति पत्नी में कभी आपस में नहीं बनने देता है। लेकिन अगर जो इनका उपाय कर दिया जाए, गुरु को चौथे में कर दिया जाए तो अच्छा फल देगा आपको रेमेडी के द्वारा। लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन जब भी गुरु में बैठता है तो व्यक्ति को कभी ज़्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है अधिक, क्योंकि शुक्र के घर में है, वीनस के घर में है, तो यहाँ वीनस के घर में जब भी गुरु रहता है तो ये परेशान करता है, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर जो व्यक्ति धार्मिक न रहे और सेटिंग से काम करे तो अधिक फायदा व्यक्ति को मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें पंचम दृष्टि आ रही है 11वें घर में, लाभ भाव में व्यक्ति को लाभ अच्छे होते रहेंगे, समय समय पर अच्छे लाभ होंगे। सप्तम दृष्टि लगन में जा रही है तो व्यक्ति ज्ञानी होगा और ज्ञानी के साथ साथ व्यक्ति के पास धन भी रहेगा। लेकिन अगर जो हम नवम दृष्टि देखें इसकी तो यहाँ पर जा रही है तो भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। शुक्र बैठा हुआ है 8वें घर में जब भी शुक्र बैठता है तो व्यक्ति लोन न लेते हुए, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ बैठा है, लोन न लेते हुए भी लोन लेता है और लोन चाह के भी लोन ले ले। साथ में व्यक्ति अपने पति पत्नी के बीच में जब भी विवाद होता है तो व्यक्ति अगर जो भी कह देगा, अगर जो धोखे से भी कह देगा, वो बातें उसकी सच हो जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने पति पत्नी में आपस में विवाद होता रहता है, लड़ता रहता है। साथ में परिवार में किसी की 2 शादियाँ हुई होती हैं। अगर जो यहाँ देखें तो सूर्य बुध बैठा हुआ है, जब भी सूर्य बुध यहाँ पर बैठते हैं तो पिताजी के पास 2 जमीन रही होगी। साथ में सूर्य बैठता है
तो पिताजी सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, साथ में गुस्से रह सकते हैं, साथ में पिताजी का सुख व्यक्ति को मिलेगा। इसके साथ ही व्यक्ति की तकदीर में लिख दिया जाता है कि उसके पास ज़मीन रहेगी, फ्लैट रहेगा। साथ में पिताजी के पास 2 व्हीलर भी होगा, क्योंकि यहाँ बुध बैठा हुआ है, 2 ज़मीन भी रही होंगी। अगर जो देखें बाद में घर में राहु बैठा है, तो जब भी बाद में घर में राहु बैठता है, व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है 1-2 साल के अंदर काफ़ी बीमार रहता है, उसकी बीमारी का पता नहीं चलता है, लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन जब भी व्यक्ति बीमार होता है, पैसा काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि 2 की राशि में बैठा है राहु। अगर जो हम देखें राहु की दृष्टि देखें शुक्र पर भी पड़ रही है, तो ऐसे में पति की आंखें कमज़ोर रहेंगी। और अगर जो देखें चंद्र भी इसमें सम्मिलित है, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें लेफ्ट आंख पर अधिक फर्क रहेगा, यहाँ पर पति की आंखों में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर रहेगी। लेकिन राहु विदेश सेटलमेंट है, अगर जो व्यक्ति विदेश में रहता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर धन कमाएगा। लेकिन अगर जो हम विदेश सेटलमेंट की बात करें, तो मंगल शनि के साथ बैठा है, परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा मुश्किल रहता है, देरी से होता है कोई काम, क्योंकि मंगल अगर जब भी खराब, मंगल 7वें घर में है तो यहाँ पर हम खराब नहीं कह सकते, मिडिल है, तो जब भी मिडिल होता है, क्योंकि शुक्र और मंगल शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे में खराब, जब तक मंगल खराब नहीं होता व्यक्ति की विदेश सेटलमेंट परमानेंट नहीं हो पाता, आता जाता रह सकता। हाँ, लेकिन अगर जो राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो आप विदेश आ जा सकती हैं बिल्कुल। अगर जो हम देखें इनके पास बाण कौन सा रहेगा, तो बाण चौथे घर में 6 की राशि है, 6 की राशि का स्वामी बुध बैठा हुआ है यहाँ पर तुला में, तो सॉरी तुला कुंभ में बैठा हुआ है। जब भी कुंभ में बैठता, कुंभ घड़ा रहता है, एक महिला घड़ा लिए खड़ी रहती है, व्यक्ति के पास 2 व्हीलर भी रहेगा और यहाँ पर 4 व्हीलर भी रहेगा। साथ में जब भी कुंभ राशि में होता है तो ऐसे में व्यक्ति जलयान पर भी चलेगा, जलयान पर चलता है। अगर जो हम इनके अदर विदेश में देखें विदेश के लिए, तो विदेश में कौन से देश से जा सकती हैं, क्योंकि अगर जो हम देखें विदेश नवागर, 8वां घर, 6वां घर। लेकिन अगर जो हम देखें सूर्य बुध रहते हैं अमेरिका, दुबई रहते हैं। साथ में अगर जो मंगल की यहाँ पर शनि मंगल की दृष्टि है, तो व्यक्ति यूरोप भी जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि पर ही सूर्य बुध यहाँ पर जो 6वां घर भी सम्मिलित हो जाता है, तो व्यक्ति केतु चंद्र रहते हैं, नेपाल भी जा सकता है यहाँ पर। और साथ में व्यक्ति यूरोप जाएगा, क्योंकि अगर जो हम देखें सूर्य बुध रहते हैं अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ दुबई भी रहते हैं, तो अमेरिका और दुबई व्यक्ति जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर शनि भी देख रहा है इसे, तो शनि रहता है यूरोप, तो इंग्लैंड भी व्यक्ति कभी जा सकता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो पति का स्वभाव धीमा होगा, थोड़ा धीमा रहता है, जो भी काम करते होंगे धीरे धीरे करते होंगे। अगर जो हम पिताजी का स्वभाव देखें, तो पिताजी ज्ञानी होंगे। अगर जो हम इसमें मदर का स्वभाव देखें, तो मदर काफ़ी ज्ञानी होंगी। केतु स्वभाव होंगी, केतु मीन्स पुजारी टाइप होंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि चाचा ताऊ के पास, इनके पास जमीन भी रहेगी। इस तरीके से एक छोटा विश्लेषण मैंने कुंडली का किया। अगर जो इनकी दशा देख लेते हैं इस समय क्या चल रही है। इस समय इनकी दशा चल रही है शुक्र की, वीनस की दशा चल रही है। महादशा वीनस की है, और वीनस की महादशा में समय आपकी यहाँ पर देखें तो शुक्र और केतु की चल रही है। तो अगर जो हम शुक्र और केतु की बात करें, तो शुक्र की महादशा आपकी कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी खराब जाएगी, देखते हैं।
अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही, शुक्र बैठा 8वें में, यहाँ से कोई टक्कर नहीं दे रहा, शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अगर जो आने वाली आपकी सूर्य की महादशा जाएगी या गुरु टक्कर देगा इसे, तो खराब जाएगी। आपकी महादशा कौन कौन सी अच्छी जाएंगी? आपकी राहु की महादशा अच्छी जाएगी, शुक्र की महादशा, क्योंकि इन्हें टक्कर नहीं मिल रही है। साथ में केतु चंद्र की महादशा अच्छी जाएगी। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य और बुध, क्योंकि गुरु यहाँ टक्कर दे रहा है तो इनकी दशा खराब जाएगी। अगर जो शनि मंगल की देखें तो इनकी भी दशा खराब जाएगी, गुरु की भी दशा खराब जाएगी, क्योंकि तीसरे घर की टक्कर शनि और मंगल यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरीके से आपकी केतु चंद्र शुक्र और राहु की अच्छी दशा जाएंगी, सूर्य बुध गुरु और शनि और मंगल की दशाएं खराब जाएंगी। लेकिन जब इसमें अंतर प्रत्यंतर आता रहेगा तो दशाओं में चेंज होता रहेगा। इस तरीके से मैंने कुंडली का एक छोटा विश्लेषण किया। आप देखते हैं इनके हाथ को, अगर जो हम इस हाथ में देखें तो हाथ आयताकार है। जब भी आयताकार हाथ होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्यों में उसे सफलता मिलती है। साथ में काम करवाना व्यक्ति जानता है। अगर जो यहाँ पर उंगलियों को जुड़ा देखें, आसमान है, एक पहले उंगली नीचे है, 3 ऊपर है। मौक़ों का फ़ायदा आप चूक जाती हैं, मौक़ों का फ़ायदा कभी नहीं उठा पाएंगी आप। लेकिन अगर जो देखें क्यों नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दृशा की रेखाएं सभी आपकी बनी हुई इस टाइप से। और कुंडली में आपकी में मैंने जो नहीं बता पाया है कुंडली में आपकी में, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर जो तो आधी कुंडली में आपके ग्रह, आधे में बिल्कुल ग्रह नहीं है, तो कुंडली में काल सर्प दोष है। जब भी काल सर्प दोष कुंडली में होता है तो व्यक्ति जीवन में काफ़ी परेशानियां उठाता है। साथ में व्यक्ति का कोई काम नहीं बन पाता है, आज काम बन गया कल बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन भर चलती रहेगी। इसके लिए आपको काल सर्प दोष का निवारण करवाना होगा, साथ में रेमेडीज भी करनी होगी। क्योंकि अगर जो ग्रह को हम देखें, अगर जो यहाँ से चंद्र को शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे में, तो व्यक्ति के पास धन एक लिक्विडिटी आ जाएगी। और गुरु को उठा के यहाँ पर 4 में कर दिया जाए तो एक काल सर्प दोष का भी यहाँ समापन होगा। और साथ में मंगल को अगर जो हटा के 10 में कर दिया जाए, 3 ग्रहों की ये स्थिति अच्छी बन जाएगी यहाँ से, तो निश्चित रूप से आपका समय अच्छा आने लगेगा। क्योंकि जब भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, और व्यक्ति चाहता ये हो जाए लेकिन वो नहीं हो पाता है, और हर जगह से व्यक्ति को निराशा मिलती है। अंगुलियों को जुड़ा आसमान हो तो मौकों का फायदा ही नहीं उठा पाता है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, साथ में उंगलियां लंबी हैं तो व्यक्ति सोचता रहता है, तब तक आगे से मौके निकल जाते हैं। अंगुलियों का अगर जो हम देखें तो यहाँ फैलेंस चपटे नहीं हैं तो गोल हैं। ऐसे में व्यक्ति को नौकरी में फ़ायदा होता है, व्यापार में व्यक्ति को कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होता है। कलर देखें, कलर गुलाबी कपासी है तो कभी व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, कभी आशावादी। साथ में जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी में खर्च करेंगे। लेकिन निराशावादी क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी शनि की उंगली मिडिल फिंगर जो है नामका की ओर झुकी हुई है। जब भी ऐसी झुकती है तो व्यक्ति निराशावादी होता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, जब भी चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो, यहाँ पर ये उंगली ऐसी हो, तो व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या की भावना भी मन में, सुसाइड की भावना भी मन में आती हैं। ये इन्हीं की वजह से होता है। अगर जो है आप इनका उपाय कर लें तो इन समस्याओं से आप जीवन के लिए निजात पा जाएंगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध फर्स्ट देखें हेल्थ स्वास्थ्य की, तो हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ में धन की देखें तो धन आपके पास 35 साल के बाद आया है। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा थोड़ी दूर बनी हुई है। जब भी सुख की रेखा दूर होती है, क्योंकि काल सर्प दोष होता है, तो सुख की रेखा तो रहेगी लेकिन सुख दूर रहेगा। आपको दिखेगा सुख है लेकिन वहाँ तक सुख तक व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। अगर जो हम अंगूठे का आकार देखें तो अंगूठे का आकार का इन्होंने सही तरीके से अंगूठा नहीं भेजा तो मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जो लेकिन फैलेंस देखें, लगभग फर्स्ट फैलेंस छोटा है, सेकेंड बड़ा है, तो ऐसे में व्यक्ति में कल्पना शक्ति कम रहती है, लॉजिक अच्छा रहता है। तो व्यक्ति जब किसी को समझाना होता तो आप एक बार में समझा देंगे। अगर जो हम देखें इंडेक्स फिंगर देखें, तर्जनी उंगली देखें, काफ़ी लंबाई ली है। जब भी ऐसी उंगली होती है नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। इसके साथ ही इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक रहेंगी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपका गुरु 7 में
धार्मिक भावना मन में बिल्कुल मत रखिए और जीवन में जो भी है भौतिकता के साथ चलिए, तभी आपकी यहाँ तरक्की संभव रहेगी। मिडिल फिंगर देखें काफ़ी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा, लेकिन इसका झुकाव इधर है। जब भी झुकाव ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति में मन में निराशा की भावना जीवन भर बनी रहती है, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर जो यहाँ पर देखें अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में 2 लाख की रिस्क यहाँ पर ले लेगा। अगर यहाँ पर देखें स्मॉल फिंगर थोड़ी छोटी है, जब ऐसी छोटी होती है तो आप निश्चित रूप से सामान कहाँ रखा है, याददाश्त स्मरण शक्ति थोड़ी कम रहती है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा खराब रहता है, सामान घर में यहाँ वहाँ पड़ा है, आप उसे संभाल नहीं पाती हैं। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत बीच से दबा हुआ है, ऐसे में व्यक्ति धन के लिए और सम्मान के लिए जीवन भर यहाँ पर संघर्ष करता है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर ऐसी लाइन बनी, जब भी क्रॉस बन जाता है जीवन भर यहाँ पर संघर्ष करता है धन और सम्मान के लिए, साथ में अपने फादर से या बड़े भाई से यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनती है। देखें अगर जो यहाँ पर उभार बहुत अधिक है, जब ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति जब सुबह उठता है तो काफ़ी आलस आता है। यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी हुई है, विद्या रेखा बनी हुई है, जब ऐसी रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं चलता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत यहाँ पर टेढ़ है, उठा हुआ है, ऐसे में पति पत्नी में नहीं बनती है, व्यक्ति की थोड़ी लड़ाई झंझट होता रहता है। अगर जिसकी आप रेमेडीज करेंगी तो रेमेडीज से स्थितियां बदल सकती हैं। उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगी और जब कोई संकट आए खुद ही सामना करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन एक लाइन ऐसी बनी हुई है, जब ऐसी लाइन बनी तो रात में नींद अगर जो आ जाएगी आपको, रात में नींद खुल गई 12-1 बजे जब भी बजे, तो लगातार से आप फिर सो नहीं पाएंगी, ये परेशानी आपके साथ रहेगी। साथ में आपके अपने जो ससुर होंगे, फादर इन लॉ होंगे या आपके हस्बैंड के बड़े भाई होंगे, उनसे आपकी नहीं बनेगी, उनसे समस्या आपको यहाँ पर रहेगी, या फिर कोर्ट कचहरी के यहाँ पर भी चक्कर व्यक्ति काटता है। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी दूध से बनी हुई वस्तुएं, व्यक्ति गुड परचेजर होता है। अगर जो देखें यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, जब भी क्रॉस बनता है तो व्यक्ति के लिए ये स्थिति बनती है कि वो सोसाइटी की भी तरफ यहाँ पर जाता है। लेकिन अगर जो इसकी रेमेडी करेंगी आप तो निश्चित रूप से इससे सफलता आप पाएंगे। केतु क्षेत्र देखें अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जब भी केतु क्षेत्र यहाँ पर अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। अगर जो यहाँ पर देखें राहु क्षेत्र को आसमान है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ, ऐसे में आके साधन आसमान रहते हैं, किसी महीने थोड़ा अधिक पैसा आएगा, किसी में कम आएगा। शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है और लग्जरी व्यक्ति को पसंद भी रहती है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे मकान में रहने का शौक रहता है। मंगल पर्वत देखें दबा हुआ है थोड़ा, तो यहाँ पर जब भी बीमारी में समस्या व्यक्ति को रहती है। या देखें हृदय रेखा इस टाइप से बनी है, जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन में बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या फिर सरकारी लाभ, गवर्नमेंट आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखें इस टाइप की लाइनें बनी हैं तो आप माता पिता की सेवा भावी रहेंगी और साथ में घर में अगर जो कोई गमी होगी, जब तक गमी में रहेंगी तब तक गमी में रहेंगी, उसके बाद आप खुश हो जाएंगी। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा लहरदार है, जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसी लहरदार होती है और हाथ में काल सर्प दोष हो और साथ में उंगलियां ये ऊपर नीचे हो तो व्यक्ति एक निर्णय पर नहीं टिक पाता है, उसका फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्या करें अब क्या करें, वापस आएँ, आगे जाएं, पीछे जाएं, ये स्थिति बनती रहती है। इसके लिए एक रेमेडी है कि आप जो काम पहले आप सोचें उसी काम पे चलती जाएं, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अगर जो हम इस पर प्रेशर देखें तो प्रेशर बिल्ड हुआ है लगभग नहीं तो 48 साल तक आपको, यहाँ 24 साल से 48 साल तक परेशानी रहेगी, क्योंकि 50 जब भी काल सर्प दोष कुंडली में होता है 50 साल तक व्यक्ति को परेशानी जीवन में रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ से यहाँ तक देखें रेखा बहुत लंबी है, क्रिएटिविटी बहुत है, कुछ न कुछ हमें सोचती रहेंगी। इसके साथ ही आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती, किसी ने कुछ कह दिया तो यस, किसी ने कुछ कह दिया तो यस, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना
होगा। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा स्टार्ट में बनी हुई है, बहुत दूर ऐसे है, तो अब्रॉड सेटलमेंट आपका हो सकता है, 50% चांस है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब्रॉड की लाइनें बनी, लेकिन अगर जो हम एक स्थिति देखें तो ये लाइन इधर आ गई है। अगर जो लाइन इधर नहीं आती, इधर ही बनी रहती, तो मैं कह सकता था 100% अब्रॉड सेटलमेंट होता, लेकिन व्यक्ति जाता है, चला जाता है, ऐसी स्थिति आपके साथ बनती रहेगी। साथ में यहाँ पर कोई हमें विदेश से लाइन बहुत अधिक नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी लाइन है, तो विदेश से पैसे आने की संभावना आपको रहेगी। बनने वाले मार्कों के इस पर जीवन रेखा देखें तो जीवन आपका 22 साल से लेके और यहाँ 30 साल तक काफ़ी खराब जीवन रहा, लेकिन लगातार संघर्ष चलेंगे आपके जीवन में यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि जब भी संघर्ष भी व्यक्ति के जीवन में चलते, तभी वो ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाता है, वैसे नहीं जाता है। लेकिन सबसे खराब स्थिति आपकी यहाँ पर बनेगी। उम्र रहेगी आपकी 35 साल, 35 साल से लेके और 35 साल से लेके और यहाँ 50 साल तक काफ़ी जीवन आपका खराब रहेगा। क्योंकि हम देखें अगर जो यहाँ पर ये स्टार्ट में लाइन आई है, जब भी ऐसा दीप बनता है तो ये बहुत खराब स्थिति को जीवन में दर्शाता है। कम से कम 60 साल तक रहेगा और लगातार चलता रहेगा। अगर जो आप रेमेडी करेंगी तो इससे निजात यहाँ पर पाएंगी। लेकिन उसके आगे जीवन देखें, 60 साल के बाद जीवन उत्तम है, यात्राएं होती रहेंगी, जीवन उत्तम है और जीवन में आप आगे बढ़ती रहेंगी। अगर जो हम देखें भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा डबल भाग्य रेखाएं हैं, 2 जगह से आपकी कमाई होगी, आय के साधन आपके पास 2 होंगे। साथ में आपके परिवार में, ऐसे परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है जहाँ नौकरी पेशा लोग रहते हैं, साथ में ऐसे परिवार में धनी भी रहते हैं, तो आपका धनी और ऐसे परिवार में जन्म हुआ। साथ में जब ऐसा व्यक्ति की रेखा रहती है, यहाँ से मणिबंध से निकलती है भाग्य रेखा, तो जीवन में 2 लाभ मिलते हैं। तो धनवान घर में जन्म होता है या व्यक्ति 27 साल से पहले गुरु कर जाता है, कमाने लगता है, तो किसी में एक स्थिति रहेगी, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। 35 साल पर आपकी धनानी हुई है, यहाँ पर आपके यहाँ पर धनानी हुई। लेकिन अगर जो देखें आपकी उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो यहाँ पर 39 साल पर या तो आपने कोई घर बनवाया कंस्ट्रक्शन, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, या यहाँ पर धनहानि आपको हुई है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 45 साल पर आप कोई घर बनवाएंगी या घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगी या कोई धन इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगी। उम्र रहेगी 50 साल पर भी आपको कोई ना कोई यहाँ पर घर बनेगा, इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर जो यहाँ देखें एक लाइन इधर जा रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ से आप उम्र रहेगी लगभग नहीं तो 58 साल, यहाँ से आय का स्रोत अलग होगा, यहाँ से 60 साल से एक और स्रोत होगा। इस तरीके से आपके आय के स्रोत भी 2 रहेंगे। बुध रेखा देखें तो बुध रेखा आत्म बनी नहीं है, तो व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा कलेक्ट नहीं है। क्योंकि जब तक बुध रेखा नहीं होती है तब तक पैसा यहाँ पर मनी टेंगल नहीं होता, तो पैसा कलेक्ट व्यक्ति के पास नहीं हो पाता। साथ में कुंडली में काल सर्प दोष बना है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आपको जीवन में रहेंगी। हाथ में देखें मंगल रेखा आत्म बनी नहीं है। जब भी काल सर्प दोष है, मंगल रेखा बहुत कम हाथों में बनती है। जब भी मंगल रेखा नहीं बनती है तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अगर जो बीमार हुआ है तो तत्काल इलाज कराना चाहिए, वरना बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और मंगल बैठा है। साथ में शनि और मंगल की जब भी युति होती है, सटन और मार्स की, बहुत खराब योग होता है। क्योंकि साथ में केतु के बगल में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपको छोटी भी बीमारी के लिए सावधान यहाँ पर रहना होगा। एक बार आपने जो सवाल किए थे अब्रॉड सेटलमेंट का, मैंने बताया, धन के बारे में भी मैंने बताया, आपके पास कब से अच्छा धन आएगा। अगर जो हमें साथ में देखें तो यहाँ से आपका जो 35 साल से लेके और 42 साल तक, 40 साल तक अच्छा रहेगा, लेकिन 40 से लेके 50 तक आपको काफ़ी संघर्षों का यहाँ पर सामना करना, लेकिन 50 साल के बाद आपके पास अच्छा धन यहाँ पर आएगा। अब्रॉड सेटलमेंट का मैंने बता दिया, धन के बारे में बता दिया। हेल्थ के बारे में थोड़ा हेल्थ के इशूज आएंगे। अगर जो हेल्थ के बारे में देखें तो यहाँ से उम्र रहेगी आपकी 30 साल से रेखा काफ़ी डार्क है और चौड़ी है, तो ऐसे में व्यक्ति को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा स्वास्थ्य के प्रति। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ
इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जीवन अच्छा जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।